बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 2 टाइप्स ऑफ पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक स्टफ़ चिली पकोड़ा और दूसरा पोटैटो फ्राई पकोड़ा। ये बहुत मज़े के बनते हैं। जब आप अफ्तारी में ये बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टफ़ चिली पकोड़ा बनाते हैं, तो उसके लिए खूबसूरत सी ये बड़ी वाली 8 से 9 मिर्चें ले लें। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अब हम इसको अच्छी तरह धोने के बाद दरमियान में से इस तरह कट लगाएंगे और इसके सीड्स रिमूव कर लेंगे और बड़ी आसानी के साथ के सीड्स रिमूव हो जाएंगे। आपने भी ये बड़ी वाली मिर्चें लेनी है क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती हैं। इस तरह सारी मिर्चों की बीज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 1 गिलास पानी का लेकर उसके अंदर 3 टेबलस्पून आप सिरके के डाल दें और डालने के बाद इसको मिक्स करें। और जो मिर्चों की हमने बीज निकाल के रखे हैं इसको पानी में हमने डिप करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने रख देना है। अब इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कप यहाँ पर बॉयल और मैश पोटैटोस ले लिए हैं। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ही यहाँ पर रेड चिली पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल दें। 1 टेबलस्पून ये खुशक अनारदाना है जिसको धोकर अच्छी तरह पीस लिया था वो डाल दें। 2 टीस्पून यहाँ पर इमली का पल्प जाएगा। ये फिलिंग बहुत मजे की और चटपटी बनेगी। अब 1/4 टीस्पून यहाँ पर कलवंजी डालकर इन तमाम स्पाइसेस को आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब मिर्चों का पानी ड्राई कर लें और इनको टिश्यू पेपर से अच्छी तरह खुशक कर लें। खुशक करने के बाद जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी है वो मिर्चों के अंदर आपने भर लेनी है। बहुत जबरदस्त सी चटपटी सी फिलिंग बनी है। अब ये देखिए इसी तरह सारी मिर्चें तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पर 1 कप बेसन का ले लें और इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक का डाल दें, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर डालकर इन तमाम स्पाइसेस को आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करते जाएं और एक इसका लिक्विड तैयार कर लें। इसका लिक्विड आपने पतला नहीं रखना, अगर पतला होगा तो फिर मिर्चों के ऊपर कोट नहीं सही तरह होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करने के बाद इसको 10 मिनट का यहाँ पर रेस्ट दे दें। 10 मिनट के बाद अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है और अब आपने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि बेसन खमीर हो जाए और इसका कलर चेंज होकर फ्लफी सा बन जाएगा। मिर्चों को कोट करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप मिक्सचर को ग्लास के अंदर डाल दें। ये बड़ी आसानी के साथ मिर्चें कोट होंगी और बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग होगी। अब ये देखिए मिर्च को लेकर इस तरह आपने ग्लास के अंदर डिप करना है और बगैर हाथ लगाए कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो गई है। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको डालते हैं और दोनों तरफ से खूब सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करते हैं। तो जितनी देर तक ये मिर्चें फ्राई हो रही हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए बहुत ही जबरदस्त ये मिर्चें तैयार हो गई हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पोटैटो पकोड़ा बनाने के लिए 2 आलू ले लिए और उसको स्लाइसर से इस तरह ब्रीक ब्रीक स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इतने ही पतले आपने इसको रखना है। अब एक बाउल के अंदर ठंडा पानी ले लें और कटिंग किए हुए आलूओं को आप उसके अंदर डिप कर दें। 5 मिनट तक आपने यहाँ पर डिप रहने देना है। फिर इसको आपने निकाल लेना है और निकाल के अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह आलू रख लें जिस तरह मैं रख रही हूँ। रखने के बाद अब ये इसके ऊपर चाट मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे और चाट मसाला दोनों साइड पर आपने यहाँ पर स्प्रिंकल करना है। इससे पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो दोनों साइड पर इस तरह से स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए 1 कप बेसन ले लें। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक का, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालकर इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से यहाँ पर आप मिक्स करें। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करें और एक इसका लिक्विड तैयार कर लें। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें और इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर मिक्स करना है कि बेसन खमीर हो जाए और इसका कलर वाइट हो जाए। ये देखिए बहुत जबरदस्त इसकी कोटिंग तैयार हो गई है। अब आलू को लेकर इस तरह उसके अंदर कोट करें। ऑयल गर्म करने के लिए रख दें और गर्म ऑयल के अंदर आप इसको डालते जाएं और दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये आलू वाले पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। अब इसको निकाल ले। आप इसका कलर भी देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से हमारे
2 टाइप्स ऑफ पकोड़ा तैयार हो गए हैं। तो आप भी ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।